टूटे चिड़िया की नई नई शादी हुई थी। वो अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि ये शादी उसने अपनी पसंद से की थी। वो अपनी बेगम के बहुत नखरे उठाता था, उसके लिए नए नए खाने बना कर लाता था। दिन गुजर ही रहा था। उसी के घर में उसकी बेचारी बूढ़ी माँ थी, जो हमेशा घर के काम वगैरह करा करती थी, और वो बहुत बीमार थी। एक दिन सासू माँ अपनी बहू को बुलाती है और उससे कहती है, बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, तू मेरे लिए दवाई ले आ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। सासू माँ, मैंने आपका कोई ठेका नहीं लिया हुआ। जब देखो ये ले आओ वो ले आओ, अपना काम खुद किया करें। बेटा, तू ऐसा क्यों सोचती है? मैं तो तुझे अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ। मेरी अभी हालत नहीं है, वरना तो मैं खुद ही कर लेती। तेरा भी तो कोई हक बनता है ना। हाँ हाँ, मैं कर लूंगी अपना काम, तू ना कर, मुझे तेरा अंदाजा हो गया है। हाँ हाँ, आपको तो मालूम हो गया है ना, तो आइंदा मुझे अब कुछ काम नहीं कहिएगा, समझी? फिर वो बहू अपने कमरे चले जाती है, और वो बेचारी माँ बीमार अकेले लेटी भी होती है, और वो यही सोच रही होती है, मेरा ख्याल कौन रखेगा? अगर मेरी बहू अच्छी होती तो अभी ये मसला नहीं होता। फिर शाम हो गई थी। उसका बेटा काम वाम निपटा के अपने घर आ जाता है। फिर वो आते ही अपने बेगम के पास चला जाता है और उसकी खैरियत पूछ रहा होता है। यूं ही दिन गुजर जाता है। अगले दिन जब वो काम पे जा रहा होता है, तो उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, तू मेरे लिए दवाई ले आ, मेरी दवाई खत्म हो गई है। अरे माँ, क्या तुझे पता नहीं मेरी अभी नई नई जॉब लगी है? मेरे भी 10 खर्चे हैं। आए दिन देखो तू ये ले आ वो ले आ, मुझसे तेरे खर्चे नहीं उठाए जाते। बेटा, मैंने तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया, अब तू मुझे ऐसे कहेगा? बता मैं क्या करूं? एक तो तेरी बेगम, वो भी इतनी बदतमीज है, मेरी कोई बात नहीं मानती। ये सुनकर उसका बेटा बहुत गुस्से में आ जाता है, और वो अपनी माँ को उल्टा सीधा कहता रहता है। फिर वो ये सब कहकर वहां से गुस्से में चला जाता है। फिर वो अगले दिन जैसी आता है, तो बेचारी माँ उसके लिए फल लाती है और उससे कहती है, बेटा, ये तू आम खा ले, तू काम धंधे से आया है ना, थक गया होगा। ये देखकर उसकी बहू आ जाती है, और वो आकर कहती है, अरे माँ, रहने दो, मैं कर लूंगी, अपना ख्याल रख लो, बहुत है, मुझे सब पता है, अपने नंबर बढ़ा रही हो, वो भी मेरे शौहर के सामने। बेटा, तुझे ये कौन उल्टी सीधी बातें कहता है? तुझसे पहले तो मेरा इस पे हक है, क्योंकि ये मेरा बेटा है। तू ऐसा क्यों सोचती है? माँ, रहने दो, मुझे आपके बारे में सब पता है, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो बेचारा बेटा अपनी बेगम की बातों में आ जाता है, और वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कल मैं तुझे अनाथ आश्रम छोड़ाऊंगा, पता नहीं तुझे क्या हो गया है, अब हमारा गुजारा नहीं है तेरे साथ। ये सब माजरा हो रहा था, कि उसी का दोस्त ये सब देख रहा था, और ये सोच रहा था कि अगर मैं इसको ना समझाऊं, फिर तो मैं भी गुनहगार हूँगा, क्योंकि ये तो मेरा दोस्त है। फिर ये अपने दोस्त के पास जा रहा होता है, और वहां जाकर उससे कहता है, अरे मेरे दोस्त, मैंने सारा माजरा देख लिया है, मुझे पता चल गया है तेरे घर में क्या चल रहा है। तुम मुझे ये बता,
तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है। जब तू बीमार हुआ करता था वही तो तेरे लिए खिदमत करती थी, रात भर जाग कर तेरा ख्याल करती थी। याद कर, एक दिन अपन छोटे थे, जब तू बीमार हो गया था वो तेरा कितना ख्याल करती थी, खुद अपने हाथों से दवाइयाँ ला ला कर खिलाती थी। अब तू बड़ा हो गया तो तू अपनी माँ को ऐसे कहेगा? नहीं मेरे दोस्त, तू गलती कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो बहुत बड़ी गलती में था और मैं तो अपनी माँ से मोहब्बत करता था। पता नहीं मेरी बेगम ने मेरा दिमाग ऐसा कर दिया, और मैं अभी चाहता हूँ अपनी बेगम को भी बोलता हूँ कि अपनी माँ की खिदमत करे, ये तेरी माँ जैसी है। माँ जी के बेटे को एहसास हो गया था और वो बहुत मनी मन रो रहा था। और वो जैसे ही घर आता है तो उसकी माँ बैग तैयार करके घर से जा रही थी। ये सब देखकर फिर वो कहता है, अरे माँ, तू कहाँ जा रही है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, तूने मुझे बचपन से पाल के बड़ा किया। अगर तूने मुझे माफ ना किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। माँ, मुझे माफ कर दे। ये सब देखकर उसकी बहू भी आ जाती है और वो कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आइंदा से आपको गलती का मौका नहीं मिलेगा। हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दे माँ जी। फिर वो बेचारी माँ जी कहती है, बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो माँ हूँ। मैंने तो कभी दिल में रखा ही नहीं थी कोई बात। बस तुम लोग को अगर मालूम हो गया कि तुम लोग गलत थे तो यही माफी है। बस अल्लाह पाक हमें खुश रखे। तो दोस्तों याद रखो, हमेशा अपने माँ की और बाप की इज्जत करो, वो आपके सबसे अच्छा सोचते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो।